फिर भी लोगों को रहता है कि मैं कलेक्टर से मिलके गिरा करके आएंगे तो हम तो बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ग्राम पंचायत वहाँ पे रहनी चाहिए कि वहाँ पे जनसुनवाई लग रही है, हमारे सारे पंचायत प्रारंभिक समस्या तो वहीं पे जितना निराकरण हो जाए उतना अच्छा। और ये इसकी सतत मॉनिटरिंग से साहब कहेंगे कि जो भी शिकायतें आती है उनका जल्दी से ऑनलाइन अपडेट होगी। इसको ऑनलाइन हम इसको ऑनलाइन में भविष्य में करेंगे। नहीं भविष्य क्या जल्दी दिन निर्धारित मंगलवार को रहेगा, दिन निर्धारित रहेगा मंगलवार जो हमारा रहता है जितना हमारी शिकायतें एंटर होती है उसको उसी में सम्मिलित कर लेंगे ना, वो जितनी भी शिकायतें होती यही पंचायत हम लोग कर सकते हैं, यही पंचायत उसी को कर सकते हैं। उस शिकायतों को जन सुनवाई के तहत हमारे ही उसमें मर्ज होगी वो। हमारा है उसी में मर्ज हो जाएंगे, वहीं पे आ जाएंगे ना, तो एक ही जगह रहेगा ना जन सुनवाई का, 10 जगह तो रखेंगे नहीं रखें, टाइमिंग वही रखेंगे 11 से। टाइमिंग क्या है कोई जो पूरे जिला स्तर पर जन सुनवाई का रहेगा। इसके बाद पीएचई की समस्या, पानी की समस्या, मतलब उस पे रोज एक किसी की नहीं काफी चल रही है। तो मुझे जितनी जानकारी है कि पिछले वर्ष में अभी तक हमने मतलब चक्कर जाम की काफी स्थिति गंभीर हो चुकी है। आप घटना जानते होंगे, मैं तो जितना सुना है मैंने ये बात पूछ सकती हूँ। तो अभी इस बार क्या हुआ, हमने मार्च में ही बैठक ली, चालू नहीं हो पाई थी पानी सप्लाई नहीं, उसका वर्क हमने 31 मार्च तक पूरा कराया कि ये 31 मार्च लास्ट डेट है, तब तक आप इसको पूरा सही कर लीजिए। उसके बाद भी नया चल रहा है, मतलब कहीं कहीं पहुँचता है। फिर भी हमारी ये कोशिश है, हमने हमारे एसडीएम को भी डीएल में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, हमारा ई हमने ऑन फ्लोर रखा है कि भाई जैसे शिकायत आती है आप तुरंत जाकर उसका निराकरण करेंगे। एसडीएम से कोई आती है तो तुरंत टीम को उस जगह पर बुलाएंगे या पीएचई के बाकी स्टाफ जो यही है। तो अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना निर्मित हो पाए कि कोई चक्कर जाम की स्थिति निर्मित हो या पानी से समस्या हो। हम पे जैसी शिकायत है कि हमारे कॉल सेंटर में पीएचई के यहाँ पे है और हमारे सी साहब भी उसको मॉनिटर करेंगे लगातार, तो उसमें हम तत्काल त्वरित निराकरण करेंगे। फिर हमने जब सॉर्ट आउट किया तो उसके बाद हमारे ये निकल के आया उस मीटिंग में कि हमारे हम वर्क करके हमने 33 से 10 ग्राम पंचायतों का तक वो सॉर्ट आउट हो गए। अब हमारी 10 हमारी लिस्ट है, सूची 10 की जो हमारे करंट के पेड़ को हमने प्रायोरिटी दी है कि भाई वो पानी भी कम लेगा, उसका मेंटेनेंस भी कम है। वृक्षारोपण के लिए भी एक टाइमलाइन निर्धारित की है कि अभी हम 15 जून से पहले तक तो सिर्फ गड्ढा खोदने का काम करेंगे, क्योंकि अगर उससे पहले हम वृक्ष लगा देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो 15 जून जैसे बारिश आना शुरू हो जाएगी फिर हम प्लांट्स लगा देंगे, तो 4 महीने उनको पानी मिल जाएगा तो काफ़ी सर्वाइव हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसलिए वृक्षारोपण का हमें और करेंज रहेगा और जो भी हमारे लोकली अवेलेबल फलदार वृक्ष अगर हमें मिल जाए तो तालाब की कॉस्टिंग अमृत सरोवर जैसी रहेगी या फिर नहीं कॉस्टिंग अमृत सरोवर जैसी नहीं रहेगी, वो लेबर बजट के हिसाब से मनरेगा के हिसाब से रहेगी। उसमें हम लेबर के हिसाब साइज भी छोटी बड़ी हो सकती है। हाँ जैसी अवेलेबल लोकेशन रहेगी, ये कोई स्टैंडर्ड साइज में नहीं रहेगा, जैसी अवेलेबल लोकेशन रहेगी ये पूरा मनरेगा के अंदर रहेगा। इसके साथ इसमें कौन से जिसमें दिया जाएगी कुछ भी बताएं। नहीं, इसमें 3 एक साइज है जैसे स्पेस सर माइक चालू करना है। जो 3 तरह के स्टैंडर्ड साइज है, अलग अलग तालाब, 3 तालाब भी हैं और पुराने स्ट्रक्चर्स को भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो जैसा भी साइज रहेगा उसके हिसाब से उस हिसाब से उनका दिया जाएगा। मैडम जैसे अभी आपने बोला कि ऐप के माध्यम से चयन होगा तालाबों का, और गाँव में मैडम दिक्कत होगी कि जमीन की आवंटन की दिक्कत होगी, तो अब जैसे ऐप मान लीजिए वहाँ पे नहीं सही हो रहा है जहाँ सास की जमीन थी, तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं लेंगे ना, जो हम वही चयन करेंगे जहाँ समस्या पड़ेगी मैडम, जैसे गाँव में तो जमीन सास की बहुत कम रहती है। उसकी तो उसी की स्टडी कर रहे हैं, अभी 15 अप्रैल तक उसी का पूरा परीक्षण करा रहे हैं कि कहाँ हमें मिल पाएगी कहाँ नहीं मिल पाएगी। कोई कंपल्सन तो है नहीं कि हमारे ऊपर कि भाई शासकीय आ गया भाई इतने बनाने ही है। हमने तो अभी मोटा मोटा अपना टारगेट रखा है कि भाई हर ग्राम में तो हम कर लें, अगर जमीन नहीं मिल पा रही है तो वहाँ एक बन जाएगा या तो। लेकिन हमारे अच्छे खासे तालाब हो तो नहीं, हमारे गाँव 800 कितने हैं, 845 ग्राम है शायद हमारे, 930 जो भी है 930 है। तो 930 में अगर डबल भी नहीं हुए, हमने 1000 भी बना पाए, बाकी जगह नहीं जमीन मिल पाई तो वो भी काफी है, मतलब हो जाए। उसका एकदम स्टैंडर्ड कोई कंपल्सरी मैंडेटरी नॉर्म्स तो नहीं है, वो तो हम मनरेगा में कार्य ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी पंचायत स्तर पर जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग से हमारा कोशिश रहेगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम इस बार कर दें।
स्पेसिफिकेशन है जो इसमें अलाउड डिटेल स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन जो इशू किया हुआ है। तो और इसमें हमारे 15 विभाग, मतलब ऐसा नहीं है किसी भी पंचायत है, इसमें 15 विभाग हैं, जैसे वन विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है, स्कूल शिक्षा विभाग भी है, पर्यावरण है, PHE है, एग्रीकल्चर भी है, ताकि सब मिल के एक अच्छा आउटकम हम लोग ला सकें। और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें मतलब SDM लेवल पर SDM हेड हैं समिति के, जो भी सारे कार्यक्रम और प्लानिंग करना है जिला स्तर पर मेन की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग भी करेंगे और सही सभी कार्य टाइम पे कंप्लीट हो जाए इसको सुनिश्चित। उसकी 15 अप्रैल तक सूची बनाएगी कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दे देंगे 15 अप्रैल जी काम शुरू होने उसके बाद 15 लगभग लक्ष्य कितना रखा मतलब हमने बताया आपको ना कि हर ग्राम पे 2, ये हमने निर्देश प्रसारित किया, बट फिर इट विल डिपेंड अपॉन की अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कि कितनी अवेलेबल हमारे पास लैंड है। तो अगर इस हिसाब से आप लगाओगे 930 का दुगना कर दिया है, 1 मई से 31 तक पेयजल परिवहन किया जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा डिंडोरी में ग्राम पंचायत खिरसारी, ग्राम का नाम खिरसारी, इसमें भी 1 मई से 31 मई तक हमें पेयजल परिवहन करना पड़ेगा। जो हमारा डिंडोरी ग्राम का नाम लाखो, ग्राम पंचायत धनवा सागर, यहाँ पे हमको 10 मई से 10 जून तक पेयजल परिवहन करना पड़ सकता है। डिंडोरी में हमारी ग्राम पंचायत बल्कि, ग्राम का नाम बल्कि, यहाँ पे हम 8 मई से 8 जून तक पेयजल का परिवहन करेंगे। फिर हमारे डिंडोरी विकासखंड में ग्राम पंचायत सरई, सरई में ग्राम का नाम सजेहरा रैया, यहाँ पे हम 10 मई से 10 जून तक पेयजल। फिर डिंडोरी पंचायत का नाम है तेतुमा नौतरा ग्राम, यहाँ पे 5 मई से 5 जून तक पेयजल परिवहन किया जाने प्रस्तावित है। फिर हमारा डिंडोरी में तेतुमा नौतरा का ग्राम का नाम चटिया, यहाँ पे 10 मई से 10 जून तक पेयजल परिवहन किया जाने प्रस्तावित है। फिर हमारा तेतुमा नौतरा का एक और गाँव विनोदी, यहाँ पे हमारा 15 मई से 15 जून तक पेयजल परिवहन किया जाना प्रस्तावित है। माधोपुर ये भी डिंडोरी में है, ग्राम पंचायत इकरा धावर खंडी, यहाँ पे हमारा 8 मई से 8 जून तक पेयजल परिवहन किया जाना प्रस्तावित है। फिर हमारा ग्राम पंचायत सहजपुरी डिंडोरी है, ग्राम का नाम पटुई, यहाँ पे हमारा 5 मई से 5 जून तक पेयजल परिवहन किया जाना प्रस्तावित है। अभी हमारी ये सूची है और बाकी जगह हमारी पूरी कोशिश है कि जितना हमारे दल से जितना हम सप्लाई कर पाए या हैंडपम्प कनेक्ट करा के वो हम कर रहे हैं। कल भी आपका कौन सी जगह थी वो चौरा था, वो मतलब आप लोग ने हमें बताया कि भाई 1 मांग थी हैंडपम्प की और 3 खुद गए वहाँ पे। तो कोशिश तो हमारी है कि जितना की समस्या अगर आप हम कर पाए जितना भी ज़्यादा हो सके। इसके बाद आपका पौधारोपण कर देगा वन विभाग में हमारे डेपो मतलब साहब के प्रतिनिधि और कुल इस साल जो इस फाइनेंशियल ईयर में 220 हेक्टेयर पे वृक्षारोपण हुआ और कुल जो पौधे लगने हैं कैजुअलिटी से 2,72,000 लगे। इससे मेरी जैसे मैम ने कहा कि मेन जो लोकली अवेलेबल स्पीशीज हैं यहाँ पे उन्हीं को वृक्षारोपण। इसके साथ साथ जो गंगा जल संवर्धन का चल रहा है उसमें हम लोग के अंदर जो वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए, इसके अलावा जल संवर्धन के लिए भी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के कार्य किए जा रहे हैं। जी उसमें ये आप सभी को सूचित किया जा रहा था कि कुल हमारे लगभग 1200 सामुदायिक वन अधिकार पहले से दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 240 सामुदायिक जी 240 के आवेदन अभी गत माह में प्राप्त हुए हैं हमें। इसमें 104 का निराकरण किया जा चुका है, शिक्षा की कार्रवाई चल रही है। ये जल सुनवाई का जो कॉन्सेप्ट रखा गया पंचायत कैसे क्रियान्वयन पंचायत हमारी पंचायतों में खुलेंगी, सरपंच हमारे सचिव और सूचना सहायक हमारे निर्धारित जल सुनवाई का समय है 11 बजे से 1 बजे तक। पंचायतों पे रह के शिकायत को सुनेंगे, फिर जो शिकायतें होंगी उनको वहाँ से कलेक्ट करके हम हमारे जल सुनवाई पोर्टल में उनकी टिक करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे जैसे कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। दूसरा ये जिले में जो जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान
पहले तो हमने पूरी समीक्षा करके हमारी जो नल जल योजना हमारी संचालित है उनमें कहीं पे पानी जहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है या कहीं टूट फूट है उसका हमने पूरा तैयार करके पिछले साल हमारे 33 गाँव के आसपास थे जहाँ पे हमें परिवहन करना पड़ा था। इस बार हमने मार्च के माह में ही बैठक रखी थी, उसमें हमने पूरा टाइमलाइन बना के इनको 31 मार्च तक समय दे दिया था कि जहाँ भी टूट फूट है जो भी सप्लाई नहीं हो रहा है कहीं पे पानी का उस पर कार्य कर लें, तो इन्होंने कार्य कर लिया है। उसके बाद हमारी निकल के कुल 10 ग्राम और ग्राम पंचायतें आई जिसके नाम अभी हमने आपको बताए भी हैं, जहाँ पे हमें टैंकर की आवश्यकता पड़ेगी एक सीमा में, समय सीमा में, किसी में मई में शुरू होगा, इस तरह से रहेगा। तो कोई भी शिकायत आएगी उसके लिए हमने कॉल सेंटर बनाया है, हमारा PHC में एक कॉल सेंटर रहेगा, सीओ जल पंचायत उसको देखेंगे। जैसे ही शिकायत आएगी हमारे एसडीएम्स को भी निर्देश है कि वह संपर्क में रहे हमारे PHC के और उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अभी हुए भी हैं हमारे, आपने देखा कि शिकायत की तो हमने उस पर भी कार्रवाई करी, आपने चौड़ा डायरेक्टर ये बोला तो हमने उस पर भी तत्काल करवाया है। पिछले वर्ष तक आप ही लोगों का कहना है कि अभी तक तो कई जगह चक्का जाम हो गए थे, तो हम कोशिश करें, अभी तक तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है और आगे भी निर्मित ना हो, हमने उसको प्लान करके रखा हुआ है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो ग्राम पंचायतों में तालाबों का निर्माण, जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके बारिश के पानी को सहज पाएँ और वो पानी उससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग ज़्यादा कर पाएँ। तो इसके लिए बेस्ट जो भी स्टडी में भी फाइंडिंग है ये कि तालाब सबसे ज़रूरी रहते हैं, वो सबसे अच्छी संरचना है जिसमें हम बारिश के पानी का संग्रहण करके अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाते हैं। तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम हर ग्राम पे 2 तालाब हमने प्लान किया है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वहाँ कितनी भूमि अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड पे कितनी भूमि अवेलेबल है। उसके लिए हमने प्लानिंग में पहले तो हम 15 अप्रैल तक पूरा हमारे चिन्हांकन हो जाएगी कि भाई कहाँ कितनी भूमि और AS जारी हो जाएगी 15 अप्रैल तक। उसके बाद काम शुरू होगा तो 30 मई तक हमने टारगेट दे रखा है कि बारिश से पहले हमारे ये सारे मनरेगा के लेबर में लेबर बजट के हिसाब से हमारे पूरे ये तालाब हमारे बन जाए 30 मई तक। एक विंडो रहेगी, मतलब 30 जून तक कोशिश हमारी यही रहेगी कि 30 मई तक हम कर लें। विंडो रहेगी तो हमारे 30 जून तक तो हो ही जाना चाहिए कि बारिश का जो पानी है उसको हम संकलित कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा हमने पौधारोपण का भी करा है, PMGSY के जितने भी हमारे रोडे हैं सबके दोनों तरफ हम पौधारोपण करेंगे। इसमें विशेषकर हम लोकल पौधा ही लेंगे, जैसे करंज का पौधा है। अभी हम गड्ढे की तैयारी करवाएंगे, जैसे बारिश शुरू होगी तो उसके बाद हम पौधा लगाएंगे। कुछ फलदार वृक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन करंज जो लोकली अवेलेबल है, जो इजीली मेंटेनेबल है, उसको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, जानवर कोई खाता नहीं है, तो वो 4 महीने में अपना पलट जाएगा तो रहेंगे, सर्वाइव कर आगे कम तो मेरी जानकारी में आया है, उसको मैंने बोला भी है CMO को कि इसको मतलब इसको दुरुस्त कराएं और हम इसको दुरुस्त कराएं। जहाँ भी गलत पॉइंट्स बने, जहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं उसका एज पर डिक्लेयर इसको दुरुस्त कराएं। सेम राइस के लिए हमने 4 इंजीनियर्स का दल बना दिया है, तो हमें सारे सेम राइस को रिपोर्ट देंगे कि भाई KPR के अनुसार वहाँ पे कार्य हो रहा है और जो भी हमारे SOR है SOP है उसके हिसाब से हमारे सारा SOR के हिसाब से SOP के हिसाब से पूरा प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे भी रिपोर्ट आएगी हम शासन को भेज देंगे उसको। टूरिज्म के लिए हमारा सबसे बड़ा है, हम चाहते हैं हमारा मतलब यहाँ पे नर्मदा जयंती होती है, अच्छे स्तर पर होती है, इस बार भी कम से कम 30,000 के आसपास जनसंख्या आई थी, तो उसमें हम उस घाट को विकसित करने का प्लान बना के शासन से बजट के अनुरोध करते हैं। कारोबारी और ये सब पूरा सर्किट के लिए तो बिल्कुल हम आगे एग्री टूरिज्म मतलब करेंगे, बट ये है अभी कार्य योजना में समय लगता है इन सब चीज़ों में, शासन से बजट भी चाहिए होता है। होम स्टे भी बनना चाहिए जिले में, होम स्टे बिल्कुल सब टूरिज्म का काम है तो हम एक प्रस्ताव बना के भेजेंगे, तो कराएंगे, बिल्कुल इसको भी कराएंगे। थैंक यू।